हेलो, गुड इवनिंग। वॉइस मेरी जा रही है? यस सर। ओके। आइए आज की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। एकोनाइटम नेपेलस। एकोनाइटम नेपेलस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अब की बार AIPGT एमडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, जो कि बोरिक से पूछा गया था। उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी की पॉइंट हम लोग करते हैं। एकोनाइटम नेपेलस प्रूवर कौन है? तो प्रूवर हमारे डॉक्टर हैनीमैन सर हैं। किस क्लास से मेडिसिन बिलोंग करती है? तो क्लास फर्स्ट से बिलोंग करती है, जिसमें कि मोस्ट जूसी प्लांट आते हैं। प्लांट के किस पार्ट से बनता है? तो होल प्लांट से बनता है। ठीक है, पूरे प्लांट से बनता है। एंड इसका अदर नेम क्या है? तो इसको मंक सूट के भी नाम से जानते हैं। तो फार्मेसी का पॉइंट हो गया। क्लास फर्स्ट से बिलोंग करती है। प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर हैं। किस पार्ट से बनता है? तो होल प्लांट से बनता है। अदर नेम क्या है? तो मंक सूट के भी नाम से जानते हैं। टॉक्सिक पार्ट जो इसका होता है, रूट होता है। ठीक है, मतलब अगर पूछे कि किससे बनता है, तो होल प्लांट से बनता है। टॉक्सिक पार्ट पूछे तो रूट, इसको आप लोग भूलिएगा मत। अब आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन कहां से बन सकता है या बना हुआ है? तो एक्यूट और रिसेंट केस को अंडरलाइन करिएगा। यह एक्यूट एंड रिसेंट केस में यह मेडिसिन यूज में आती है। एंड किसमें? यंग पर्सन, स्पेशली गर्ल्स। बोल रहा है कि यंग पर्सन में, स्पेशली गर्ल्स में यह मेडिसिन देखी जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। एंड कैसा? प्लेथोरिक हैबिट। प्लेथोरिक हैबिट को अंडरलाइन करिए। प्लेथोरिक हैबिट का मतलब होता है कंजेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लेथोरिक हैबिट की होती हैं हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ, जो कि सेडेंट्री लाइफ जीती हैं। ठीक है, मतलब फिजिकल वर्क इनका नहीं होता होता है, सेडेंट्री लाइफ जीती हैं। उसके बाद में जो इजिली इफेक्ट होते हैं किससे? एटमॉस्फेरिक चेंजेस से। इसको भी अंडरलाइन करिएगा। जो कि किससे इफेक्ट हो जाते हैं? जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। डार्क हेयर एंड आईज एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर। ठीक है, तो जो मैं अंडरलाइन कराता हूं उसको आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिए। वही मेन पॉइंट होता है। एग्जाम के टाइम पे उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। अब आइए देखते हैं मेंटल जनरल्स में। तो मेंटल जनरल्स में क्या है जो कि इस मेडिसिन की पिकुलरिटी है? ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। इसको बहुत ज्यादा फियर होता है। एंड क्या होता है? एंजाइटी ऑफ माइंड होता है। ठीक है, उसके बाद में एफर्ट गो आउट टू गो इनटू क्राउड। क्राउड को अंडरलाइन करिएगा। इसको क्राउड में जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने पे इसको डर लगता है। वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट आर मेनी पीपल, मतलब कहीं भी जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं या कोई एक्साइटमेंट वाली चीजें होती हैं, तो वहां पे जाने पे इसको डर लगता है। और कहाँ डर लगता है? टू क्रॉस द स्ट्रीट, इसको रोड पार करने में भी इसको डर लगता है। यह सब क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद में एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। द लाइफ इज रेंडरेड मिजरेबल बाई फियर, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल। इसको अंडरलाइन करिएगा। इसको पूरा विश्वास होता है कि जो इसका रोग है वह जानलेवा है, फैटल है। प्रेडिक्ट द डे ही विल जाई, वह अपने उस दिन को भी बता देता है कि किस दिन वह मरेगा। इसको भी अंडरलाइन करिए। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे फियर ऑफ डेथ होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे फियर ऑफ डेथ होता है, इसके लिए भी है मेडिसिन क्लिनिकली भी दी जाती है, तो इसको भी अंडरलाइन करिएगा। अब आता है रेस्टलेस। तो रेस्टलेस का जहां पे नाम आता है वहां पे नेस की ट्रायोस रेस्टलेस, रेस्टलेस में आती है। कौन कौन सी तीन मेडिसिन है बताइए कोई? नेस के ट्रायोस में रेस्टलेस के लिए तीन मेडिसिन है, कौन कौन सी मेडिसिन है? एनीवन? चलिए, तो नेस का जो ट्रायोस होता है उसमें तीन मेडिसिन है। अनेक वेस्टर्न एकोनाइट। सोनाइट। हाँ ठीक है। ट्रायोस ऑफ रेस्टलेस में तीन मेडिसिन होती है। एकोनाइट, रोस्टॉक्स एंड आर्सेनिक। एकोनाइट, आरटी एंड आर्सेनिक। अब तीनों में कंपेरिजन क्या होता है? जो आर्सेनिक होता है वह मेंटली रेस्टलेस होता है। जो आरटी होता है फिजिकली रेस्टलेस होता है। और जो एकोनाइट होता है फिजिकली एंड मेंटली दोनों होता है, अलोंग विथ फियर।
आरडी कैसा होता है? रस्टॉक्स, रस्टॉक्स फिजिकली रेस्टलेस होता है। आर्सेनिक कैसा होता है? मेंटली होता है। एंड एकोनाइट क्या होता है? बोथ मेंटली एंड फिजिकली। एंड एकोनाइट इसके साथ में क्या होता है? फिगर वहां पे देखा जाता है। एनजीएस होते हैं। उसके बाद में हैनीमैन सेल्स। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि हैनीमैन सर यही बोलते हैं कि इस मेडिसिन को देने के लिए एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है, शरीर और दिमाग की बेचैनी इसकी पिकुलरिटी होती है। एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी को अंडरलाइन करिएगा। द रेस्टलेसनेस, द डिस्ट्वीट नॉट टू बी एलेट। कुल मिला के इस मेडिसिन को हम लोग तभी देंगे जबकि सिम्टम सिम्टम सिमिलरिटी में क्या होता है? एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी हमको देखने को मिलेगा, तब इस मेडिसिन को देंगे। उसके बाद में क्या है? दिस मेंटल एंजाइटी सर वरी। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा। उसके बाद क्या है कि दिस मेंटल एंजाइटी वरी फियर accompanies द मोस्ट ट्राइबल एलिमेंट। बोल रहा है कि जो यह मेंटल एंजाइटी है, जो वरी घबराहट है, यह लगभग सभी कंप्लेंट के साथ में इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यह एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? म्यूजिक इज अनबेरेबल। ठीक है, इसको म्यूजिक बर्दाश्त नहीं होता है। म्यूजिक इन अनबेरेबल मेक्स हर सैड। और म्यूजिक से क्या होता है? यह सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। जस्ट लाइक सेबाइना। सेबाइना एंड एकोनाइट क्या होता है? म्यूजिक इनको बर्दाश्त नहीं होता है, अनबेरेबल होता है, और इससे क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेट्रम कार्ब कोष्ठक में लिखा हुआ है, तो नेट्रम कार्बोनकम का क्या सिम्टम है? ड्यूरिंग मेंसेस। ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे वह सेड हो जाती है। कौन? नेट्रम कार्ब। तो नेट्रम कार्ब को आप लोग भूलिएगा मत। टरंटुला का एक क्वेश्चन बनता है, यमो में भी पूछा जाता है और यमडी में भी पूछा गया है। टरंटुला में कोई बताएगा म्यूजिक से एग्रीवेशन होता है कि अम्लीवेशन होता है टरंटुला में? चलिए, टरंटुला को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें म्यूजिक से टरंटुला में एम्ब्लिफिकेशन आता है, लेकिन साउंड से एग्रीवेशन आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। मींस म्यूजिक से तो उसको आराम मिलेगा, एम्ब्लिफिकेशन आएगा, लेकिन उसको साउंड से एग्रीवेशन आएगा, उसको दिक्कत बढ़ेगी टरंटुला को। उसके बाद में फिजिकल जर्नल्स में क्या है? तो उसमें कंप्लेंट कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। ड्राई कोल्ड एयर से इसमें कंप्लेंट आते हैं। ड्राई नॉर्थ और वेस्ट वाइंड से आते हैं। और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, जो ठंडी हवा का झोंका होता है, उससे भी इसको एलिमेंट देखे जाते हैं। वाइल इन अ पर्सपायरेशन, जबकि इसको पसीना हुआ हो। बैड इफेक्ट ऑफ चिक्ड पर्सपायरेशन को अंडरलाइन करिएगा। जो पर्सपायरेशन होता है, पसीना होता है, किसी भी कारण से वह दब जाता है, तो इसमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में एब्रोटेनम के बारे में पढ़े थे। तो एब्रोटेनम में इससे मिलता जुलता सिम्टम क्या था? वहां पे डायरिया अथवा कोई भी सिक्रेशन चेक्ड करने पे, बंद करने पे रोमेटिज्म हो जा रहा था। ठीक है, तो वहां पे डायरिया एंड एनी अदर सिक्रेशन को बंद करने पे रोमेटिज्म हो रहा था, और यहाँ पे पर्सपायरेशन को रोकने पे इसको कंप्लेंट आ रहा है। उसके बाद में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, यमओ में यमडी में दोनों जगह। क्या है? फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इंफ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है वह किसी भी स्थान पर प्रकट होने से पहले इस मेडिसिन को दिया जाता है। मीन्स वहां पे इन्फ्लेमेशन तो हो गया है, लेकिन स्वेलिंग नहीं हुई है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो हो गया है, लेकिन स्वेलिंग नहीं हुई है, सूजन नहीं हुई है। सूजन होने के पहले ही इस मेडिसिन को हम लोग देते हैं। क्लिनिकली भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड यमो और एमडी में भी बार बार पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लेंगे। उसके बाद में पेन्स, पेन जो है आर इंटॉलरेबल, असहनीय होता है इसका दर्द। दे ड्राइव हिम क्रेजी, दर्द उसको पागल कर देता है। ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट। नाइट को अंडरलाइन करिएगा, रेस्टलेसनेस कब हो जाता है? नाइट में। अब कोई बताएगा ट्रायोज ऑफ पेन, दर्द की ट्रायोज में कौन कौन सी मेडिसिन होती है? एनीमन? सर एकोनाइट, कैलकेरिया और कॉफिया। दो तो आपने सही बताया, एकोनाइट चलिए मैं बता दूं। कैमोमिला। बिल्कुल सही। एकोनाइट कैमोमिला कॉफिया। हाँ, ट्रायोज में होता है एकोनाइट, कॉफिया एंड कैमोमिला। तीनों में कंपेरिजन क्या होता है? एकोनाइट के दर्द में एंजाइटी होगी, फियर होगा।
कॉफिया में क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी होगी, एंड कैमो में क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगी। रिमेंबर, फिर से एक बार, एकोनाइट में एंजाइटी फियर होगा पेन के साथ में, कॉफिया में एक्साइटेबिलिटी होगी, एंड कैमोमिला में इरिटेबिलिटी होगी। इसको आप लोग ना भूलिएगा। नेस का ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस भी कंप्लीट हो गया, एंड नेस के ट्रायोज ऑफ पेन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फीमेल पार्ट में देखते हैं, तो फीमेल में एमनोरिया इन ए प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट, इसको अंडरलाइन करिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जो यंग गर्ल्स में प्लेथोरिक होती हैं उनमें फ्राइट के बाद में, डर जाने के बाद में एमनोरिया हो जाता है। ठीक है, तो एमनोरिया आफ्टर फ्राइट, फ्राइट होने के बाद में, डर जाने के बाद में एमनोरिया हो जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस, इसको भी देख लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, जो हम लोग कल एस्टिक एसिड में पढ़े थे पिछले क्लास में, उसी का रिवीजन हम लोग करेंगे। क्या है यहाँ पे, कफ अंडरलाइन करिएगा, ऑन एक्सपायरेशन तो कॉस्टिकम, एंड इनहेलेशन तो स्पंजिया। मैंने लिख भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं, रेड लाइन में है। कफ ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उस समय खांसी आती है, तो उस समय दो मेडिसिन है, कौन कौन सी, एस्टिक एसिड एंड स्पंजिया। जब सांस अंदर लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन तो दो मेडिसिन है, एस्टिक एसिड स्पंजिया, उसके दौरान में खांसी आती है। और इसके जस्ट उल्टे में, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब सांस बाहर छोड़ते हैं उस समय खांसी आती है, तो उस समय दो मेडिसिन होती है, एकोनाइट एंड कॉस्टिकम। हम लोगों ने एस्टिक एसिड में इसको पढ़ा था, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, मेडिसिन का कोरिलेशन कंपैरिजन बढ़ता चला जाएगा, और बार बार रिपीटेशन बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपको सबसे, कि आप जो सबको वास्ट लगता है वह सबसे सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। फ्रॉम ड्राई कोल्ड वाइंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर को अंडरलाइन करिएगा। कफ कैसे आएगा, ड्राई कोल्ड वाइंड से आएगा, एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर से आएगा, हवा के झोंके से आएगा। नर्वस सिस्टम में क्या है, ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथी पेल। मतलब क्या होता है कि जो बैठे या लेटी हुई कंडीशन में होता है, वहां से उठने के बाद में क्या होगा, रेड फेस बिकम डेथी पेल हो जाता है, और ही बिकम फेंट और गिडी एंड फॉल्स। इसके बाद क्या होता है, बेहोशी आ जाती है, एंड गिडी, चक्कर आ जाता है, एंड गिर पड़ता है, एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, और वह इस प्रकार से डर जाता है कि फिर से उठने से यह डरता है। उसके बाद में कन्वर्जन से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है। कन्वर्जन में इसकी पॉपुलैरिटी क्या है, कन्वर्जन में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप टीथिंग चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जिनमें की दांत निकलते रहते हैं, ठीक है, तो उस समय इसमें कन्वर्जन आता है। कैसा, हीट एंड जर्क, ट्विचेस आप सिंगल मसल्स को अंडरलाइन करिए, इसमें ऐठन किस में आती है, सिंगल मसल्स में आती है, यह अभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एंड चाइल्ड गोनो गोआ इट्स फिट्स, ठीक है, चाइल्ड गोआ इट फिट्स, मतलब क्या करता है कि बच्चा अपना मुट्ठी बंद कर लेता है। फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स, चीखता है, चिल्लाता है। एंड स्किन हॉट एंड ड्राई, स्किन कैसी होती है, हॉट एंड ड्राई, एंड हाई फीवर। तो कन्वर्जन से बार बार मेडिकल ऑफिसर में एंड एमडी में क्वेश्चन बना हुआ है कि कन्वर्जन के टाइम पे ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स हो जाती है, एंड चाइल्ड नॉस इज फिट्स, बच्चा अपना मुट्ठी बंद करके चीखता चीखता चिल्लाता है। कोई बताएगा, रिवीजन में करवाऊंगा। एथुजा का जो कन्वर्जन मैंने बोला था, उसमें बच्चे का आई किधर जाता था, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड। बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग रिदम में रहिए, ऐसे रिदम में रहेंगे तो एक एक करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मुट्ठी में मिटेगा मिटेगा हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। अब फीवर में आइए, हम लोग देखते हैं फीवर में क्या है। तो फीवर में है स्किन ड्राई एंड हॉट, स्किन ड्राई एंड हॉट रहेगी, फिर रेड एंड पेल एंड रेड अल्टरनेटली, ड्राई एंड हॉट को अंडरलाइन करिए। उसके बाद बर्निंग थ्रस्ट, ठीक है, बर्निंग थ्रस्ट होगी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी पीने की इसको डिजायर होगी। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टोसिंग अबाउट एगोनी, टोसिंग अबाउट एगोनी का मतलब होता है तकलीफ के कारण बार बार करवट बदलता है। तो इसमें देखिए, जब यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग एकोनाइट, आर्सेनिक एंड ड्रोनिया, इन तीनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो एकोनाइट में क्या पढ़ा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की डिजायर होती है। आर्सेनिक में क्या है, ब्लैक लेटर में मैंने लिखा है,
आर्सेनिक में होता है ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, वहां भी कोल्ड वाटर के लिए ग्रेट थर्स्ट होता है, लेकिन उसमें खास बात क्या है, ड्रिंक्स ऑफन बट अ लिटिल एट टाइम, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, थोड़े थोड़े समय पे पीता है, इट्स सिडम बट मच, कभी कभी खाना खाता है लेकिन ज्यादा। एंड ब्रानिया में क्या होता है, ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल। तो ब्रानिया आर्सेनिक में क्या होता है, दोनों में प्यास होती है, लेकिन आर्सेनिक वाला क्या काम करता है, थोड़े थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, लेकिन ब्रानिया क्या काम करता है, लंबे समय पे लंबे अंतराल पे ज्यादा पानी पीता है। वही मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बिकम इंटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, इवनिंग में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती है, इवनिंग को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मॉडलिटीज में आएगा। फिर उसके बाद में है एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, मतलब बोला जा रहा है और वैसे भी सभी मेडिसिन के लिए लागू होता है कि बिना सिम्टम सेवेलिटी के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बिना हमको मेडिसिन नहीं देनी है। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है, नेवर अल्टरनेट, नेवर अल्टरनेट विथ अदर ड्रग फॉर दैट पर्पज, किसी अन्य ड्रग से उसको अल्टरनेट करके इसको नहीं दिया जा सकता है बिना सिम्टम सिमिलरिटी के। इफ इट बी अ केस रिक्वायर एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। बोल रहा है कि जब अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी डिजीज सिम्टम की मांग एकोनाइट की हो तभी हम लोग एकोनाइट देंगे। जैसे कि डॉक्टर हैनिमैन सर ने क्या कहा है, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है, उसकी मानसिक व्यथा और शारीरिक व्यथा को देख के हम लोग तभी इसको देंगे। उसके बाद unless indicated by the exciting cause, it nearly always injurious is a first stage of typhoid fever। बोल रहे हैं कि बिना किसी एक्साइटिंग कॉज के, उत्तेजक कारण के, ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में देने पे इसका परिणाम बहुत ही गलत आता है। बिना सिम्टम सिविलिटी के आप लोग अगर कोई भी मेडिसिन कैसे भी देंगे तो उसका परिणाम या तो गलत आएगा या तो उपयुक्त नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एकोनाइट के पेशेंट में एकोनाइट की पिकुलरिटी होनी ही चाहिए। मोडलिटीज में अब इसमें क्या है, तो एग्रीवेशन, इवनिंग को अंडरलाइन करिएगा, इवनिंग के टाइम पे एग्रीवेशन होता है, नाइट में एग्रीवेशन होता है, पेन पेन्स आर इनसपोर्टेबल, ठीक है, इन अ वार्म रूम, गर्म कमरे में पेन इनसपोर्टेबल हो जाता है, आसानी हो जाता है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, बेड से उठने पर भी इसको एग्रीवेशन होता है। एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड लाइक हिपर एंड नेक्स मोस्काटा, इसको अंडरलाइन करिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी दो मेडिसिन की सीरीज होती है। पहला तो एग्रीवेशन बाय लाइंग एंड अफेक्टेड साइड, जो अफेक्टेड साइड होते हैं उस उस बगल लेटने पे उसको दिक्कत होती है, और दूसरी मेडिसिन है उसको आराम मिलता है। पहली मेडिसिन को दिक्कत होती है अफेक्टेड पार्ट की तरफ लेटने पे, लाइंग डाउन करने पे, और दूसरे को आराम मिलता है, और यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो एग्रीवेशन बाय लाइंग एंड अफेक्टेड साइड में आज की मेडिसिन एकोनाइट, हिपर, नक्स मोस्काटा, कालीकार्ब एंड आयोडम। फिर से एक बात देखेंगे हम लोग, एकोनाइट, हिपरसल्फ, नक्स मोस्काटा, कालीकार्ब एंड आयोडम, यह सब ऐसी मेडिसिन होती है कि इसमें अफेक्टेड जो साइड होता है, प्रभावित अंग होते हैं, उस बगल लेटने पे, उस साइड पर लेटने पे इसको एग्रीवेशन आता है, एग्रीवेशन बाय लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। एंड इसके जस्ट उल्टे में एम्ब्लेवरेशन किसको आता है, आराम किसको मिलता है, तो ब्रानिया एल्बा को मिलता है, पल्स को मिलता है, अमोनियम कार्ब को मिलता है, कैलकेरिया कार्ब को मिलता है, एंड इग्निसिया को मिलता है। इग्निसिया तो एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें आराम मिलना चाहिए उसमें दिक्कत होती है, जिसमें दिक्कत होनी चाहिए उसको आराम मिलता है। तो इन जनरल क्या होता है कि जो दर्द वाला पार्ट होता है वो उधर लेटने पे दिक्कत बढ़ती है, लेकिन इग्निसिया को आराम मिलता है। तो इग्निसिया भी इस सीरीज में चली आई है। फिर से देखेंगे, ब्रानिया, पल्स, अमोनियम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब एंड इग्निशिया, इसमें क्या होता है, एम्ब्लिफिकेशन आता है। बाकी जो मैंने इसके पहले बोला था वहां पे एग्रीवेशन आता है। उसके बाद में एम्ब्लिफिकेशन इसको कैसे आता है, आराम कैसे मिलता है, तो इन द ओपन एयर, खुले वातावरण में, खुले हवा में इसको आराम मिलता है। और किसको आराम मिलता है, एल्यूमिना को आराम मिलता है, मैक कार्ब को आराम मिलता है, पल्स को आराम मिलता है, सभी लोग जानते हैं, एंड सेबाइना को भी आराम मिलता है। ओपन एयर में किसको किसको, एल्यूमिना को, मैक कार्ब को, पल्स को एंड सेबाइना को आराम मिलता है। अब आइए उस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे जो कि AIPGT 2025, मतलब आपकी बार यह क्वेश्चन पूछा गया था
वैसे मैंने जो पिछला सेशन लिया था उसमें क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। तो यही जो लाइन बोरिक की लिखी हुई है यही पूरा उठा के दे दिया था। तो आई में बोरिक से क्या विलियम बोरिक क्या लिखते हैं, आईज में रेड इन्फ्लेमेड होता है आई, फील्स ड्राई एंड हॉट, कैसा फील होता है, ड्राई एंड हॉट, एज इफ सैंड इन देम, ऐसा लगता है कि मानो आंख में बालू चला गया है। लिड्स स्वेलन हार्ड एंड रेड, लिड्स कैसा होगा, स्वेलन हार्ड एंड रेड होगा। एंड एवर्जन टू लाइट, इसको लाइट से एवर्जन होगा, पसंद नहीं होगा। प्रेफ्यूज वाटरी आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वाइन्स, ठीक है। ड्राई कोल्ड वाइन्स के बाद में क्या होगा, प्रेफ्यूज वाटरिंग होगा। क्योंकि हम लोगों ने एलन की रोड में क्या पढ़ा है, कोल्ड वाइन से इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ड्राफ्ट ऑफ एयर से दिक्कत होती है। एंड जो यह ब्लू लाइन में लिखा हुआ है यही अब की बार एग्जाम में आया था, क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्नो आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंडर्स एंड अदर फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्नो आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेंडर्स एंड अदर फॉरेन बॉडी। तो इसमें क्या होगा, आई में कंप्लेंट देखने को मिलेगा, इसमें यही लाइन उठा के पूछा था। और जो पहला क्लास था जिसमें मैंने एब्रोटेनम पढ़ाया था उसमें एक बोरिक का स्किप कर गया था जो कि बार बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या, बोरिक का जो एब्रोटेनम का पार्ट था उसमें बॉयज के केस में नोज ब्लीड एपिस्टैक्सिस जिसको बोलते हैं, नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसिल इन अ बॉय, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा एब्रोटेनम वाले में क्या होता है बॉयज में, नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसिल। तो इसको आप लोग एब्रोटेनम वाला चैप्टर खोल के, मेडिसिन खोल के उसमें मेंशन कर लीजिएगा, यह एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नोज ब्लीड होता है एंड हाइड्रोसिल होता है किसमें, बॉयज में, बच्चों में। उसके बाद में अब जब वीपिंग के बारे में बात हुई थी तो यहाँ पे कुछ वीपिंग वाली मेडिसिन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे होंगे मेड्राइनम, मेड्राइनम में वीपिंग में क्या खास बात होती है, कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, रोए बिना कोई बात बोली नहीं सकती है, कौन, मेड्राइनम। उसके बाद काली ब्रोम में आइए क्या लिखा हुआ है, फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलंकोलिक डिल्यूजन। काली ब्रोम में क्या होता है, इसको फिट्स आते हैं अनकंट्रोलेबल वीपिंग के, मतलब जैसे कहते नहीं कि तुमको रोने का दौड़ा पड़ रहा है क्या, तो इसको रोने का दौड़ा पड़ता है, किसको, काली ब्रोम को। उसके बाद में सीपिया एंड एपिस में क्या है, ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, सीपिया एंड एपिस में ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग होता है। एंटीमोनियम प्रूडम एंड एम्ब्रा में क्या होता है, ग्रेट सैडनेस सिट्स फॉर डेज वीपिंग, बहुत ज्यादा दुख होता है एंड बैठ के कई दिनों तक रोया करती हैं, कौन, एंटीमोनियम प्रूडम एंड एम्ब्राग्रेसिया। एंटीमोनियम प्रूडम जब पढ़ेंगे तो मूनलाइट वाला, चांदनी रात वाला पूरी स्टोरी बताएंगे। उसके बाद में नेट्रम सल्फ एकोनाइट जो कि आज का मेडिसिन था एकोनाइट, इसमें क्या होता है, लाइवली म्यूजिक मक्स हर सेड, जो बहुत ही जीवांत म्यूजिक होते हैं तो उसमें क्या होगा, सुन के इसको दिक्कत आ जाता है, रो देती हैं। उसके बाद में ऑरम मेटेलिकम टेरेंटुला जो कि मैंने अभी टेरेंटुला के बारे में पूछा था, जो शायद AIPGT MD 2021 में पूछा गया था या 22 में, कि म्यूजिक से क्या होता है, तो म्यूजिक से एम्बलेट, म्यूजिक से आराम मिलता है, कहाँ पे, ऑरम म्यूर में एंड टेरेंटुला में, ऑरम म्यूर में। उसके बाद में सबाइना में क्या है, तो सबाइना में है म्यूजिक इज अनटॉलरेबल, म्यूजिक बर्दाश्त नहीं होता है, प्रोड्यूस नर्वसनेस, प्रोड्यूस नर्वसनेस गोस थ्रो बोन एंड मैरो। सबाइना में क्या होगा, म्यूजिक बर्दाश्त नहीं होता है और ऐसा लगता है कि वह बोन और मैरो में चला जा रहा है। ग्रेफाइटिस थूजा में क्या होता है, तो ग्रेफाइटिस थूजा में म्यूजिक मेक हर वीप, म्यूजिक से क्या होती है, रो देती है, किसमें, ग्रेफाइटिस एंड थूजा में। लिलियम टिक में क्या होता है, तो लिलियम टिक में प्रोफाउंड डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट कैन नॉट हार्डली अवॉइड वीपिंग। स्टेनम में क्या होता है, स्टेनम का बार बार पूछता है क्या, सैड डिस्पोंडेंट फील्स लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट अ क्राइंग मेक्स हर वर्स, ठीक है, हर समय रोती धोती रहती है लेकिन रोने के बाद में क्या होता है, रोने के बाद में स्टेनम की दिक्कत बढ़ जाती है, यह भी एग्जाम में पूछा गया स्टेनम वाला, कि रोती है चिल्लाती है लेकिन उसके बाद में इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। लाइकोपोडियम में क्या है, तो लाइकोपोडियम में है वीप्स ऑल द टाइम कैन नॉट कॉम हरसेल्फ वेरी सेंसिटिव इवन क्राइज व्हेन थैंक, व्हेन थैंक को अंडरलाइन करिएगा, जब इसको कोई धन्यवाद देता है तो यह रो देती है, कौन, लाइकोपोडियम, रो देता है, रो देती है, मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। उसके बाद में पल्स एंड कैमोमिला में क्या होता है, वीप इजली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग, जब आपके क्लिनिक में आएगी, आपके चैम्बर में आएगी तो अपनी परेशानी बताएगी, अपनी परेशानी बताने के साथ में रोती चली जाएगी, मीन्स बिना रोए हुए अपनी परेशानी बता ही नहीं सकती। पल्स एंड कैमोमिला, पल्स तो सभी लोग जानते हैं, कैमो को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा।
उसके बाद में वीप इजली, कंसोलेशन, एग्रीवेशन। ठीक है, मतलब सांत्वना देने से दिक्कत कहाँ कहाँ बढ़ेगा, तो सीपिया में, साइलिसिया में, हेलोबोरस में, नेट्राम्यूर में एंड इग्निशिया में। ठीक है, कंसोलेशन से एग्रीवेशन कहाँ कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे जो आपका एलन की नोट होगा वहां पे साइन गलती है तो इसको एग्रीवेशन कर लीजिएगा। तो वीप इजली, कंसोलेशन, एग्रीवेशन मीन्स सांत्वना देने पे, समझाने बुझाने पे दिक्कत किसकी बढ़तीगी, बढ़ेगी, तो सीपिया, साइलिसिया, हेलोबोरस, नेट्राम्यूर एंड इग्निशिया। ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट्री है किसकी, कॉफिया फीवर में, स्लीपनेस, इंटॉलरेंस। एक मिनट उसको नीचे करना है। रिलेशन में आइए, कंप्लीमेंट्री टू कॉफिया एंड फीवर, फीवर में कॉफिया के साथ में कंप्लीमेंट्री है, स्लीपनेस, इनटॉलरेंस ऑफ पेन टू अर्निका एंड ट्रोमेटिज्म, जहां पे ट्रोमेटिज्म ट्रॉमा हो जाता है, अर्निका की कंप्लीमेंट्री है। उसके बाद में टू सल्फर इन ऑल केसेस, बोल रहा है कि सल्फर, सल्फर की एक्यूट मेडिसिन एकोनाइट है। अब एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होता है, जैसे एकोनाइट क्या होता है, यह डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन सल्फर डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी हम लोग एकोनाइट देते हैं, अगर एकोनाइट से क्योर पेशेंट नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मियाजमेटिक बैकग्राउंड है, तो उसको उस समय क्या देंगे, इसकी क्रोनिक देंगे सल्फर। सल्फर देने से क्या होगा, एंटी मियाजमेटिक होती है तो उसका मियाज ब्रेक डाउन कर देगा, या तो यही सही कर देगा या तो एकोनाइट को ऐसा रास्ता बना के दे देगा कि एकोनाइट पेशेंट को क्योर कर देगा। एंड क्या है, रेयरली इंडिकेटेड इन अ फीवर विच ब्रिंग आउट इरेप्शन, और ऐसे फीवर में बहुत ही रेयरली इंडिकेटेड होता है, बहुत ही कम देखा जाता है, जहां पे क्या होता है, इरिप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, वही जो मैंने बोला है, सल्फर की एक्यूट एकोनाइट होती है, एंड बोथ प्रेसीड्स एंड फॉलो इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी हम लोग देते हैं। कोई यहाँ पे बताएगा कि कैलकेरिया कार्ब का एक्यूट कौन होता है, जैसे सल्फर का एक्यूट एंजाइम, जैसे इकोनाइट होता है तो कैलकेरिया कार्ब का, बेलाडोना। बेलाडोन, बिल्कुल सही है, बेलाडोना उसका एक्यूट होता है। सो बेलाडोन। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एकोनाइटम नेपेलिस। अब इतना पर्याप्त है, सब कुछ मैंने रिलेट करके कंपेरिजन करके पढ़ा दिया। बाकी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन आप लोग कहां से करेंगे, बाकी और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं, एक्टिया रिसमोसा। एक्टिया समोसा से भी आपकी बार डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो इसमें एबॉर्शन वाली है मेडिसिन होती है, तो जितने भी एबॉर्शन की मेन मेन मेडिसिन होती है उसको मैं बता देता हूं, तो इसमें मैंने मेंशन भी किया है तो उसको मैं बताऊंगा। वाइबर्नम का क्वेश्चन जो कि आपकी बार एमडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसिक पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसा कि हर मेडिसिन में देखते हैं। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, किस क्लास से बिलोंग करती है, थर्ड क्लास से बिलोंग करती है। प्लांट के किस पार्ट से बनता है, तो राइजोम से बनता है। प्रूवर कौन है, तो प्रूवर जींस है। ठीक है, क्लास थर्ड से बिलोंग करती है, राइजोम से बनता है, जींस प्रूवर है। एंड इसका अदर नेम क्या है, तो उसको ब्लैक कोहोस के नाम से जानते हैं। ब्लू कोहोस के नाम से किसको जानते हैं, कॉलोफाइलम। बिल्कुल सही है, ब्लू कोहोस कोलोफाइलम होता है। एंड ब्लू कोहोस आपका एक्टिया रिसिमोसा, जिसको कि सिमिसिफ्यूगा के भी नाम से जानते हैं, इसको सिमिसिफ्यूगा भी बोलते हैं, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, मैं भूल गया मेंशन करने के लिए। उसके बाद इसका दो नेम और है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्नेक रूट एंड रेटल रूट के भी नाम से जानते हैं, स्नेक रूट एंड रेटल रूट के भी नाम से जानते हैं। इसी से मिलता जुलता है, नोट कर लीजिएगा, यह तो रेटल रूट हो गया। अगर यहाँ पे रेटल रूट के स्थान पर रेटल स्नेक हो जाता तो हो जाता क्रोटाइलस होरिडस, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर रेटल रूट के स्थान पर रेटल स्नेक हो जाता तो क्रोटाइलस होरिडस आ जाता। एंड अगर स्नेक वोट हो जाता तो स्नेगा आ जाता, स्नेगा।
स्नेक में स्नेगा, SENEGA, स्नेगा, स्नेक में। तो लगे हाथ फार्मेसी की पॉइंट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड फैमिली क्या है, रननकुलेसिस की फैमिली है। अब आइए स्टार्ट करते हैं मेडिसिन। मेंटल जनरल्स में क्या है, प्योरपेरल मानिया होती है, थिंग्स सी इज गोइंग क्रेजी, इसको अंडरलाइन करिएगा। थिंग्स सी इज गोइंग क्रेजी, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल हो रही है। अब कंपेयर किया गया है सिफलाइनम से, तो सिफलिनम में क्या होता है, सिफलिनम में होता है सेंसेशन एज इफ गोइंग इंसान, इंसेन, कि जैसे वो पागल हो रही है। इसमें और एक्टिया में यही कंपेरिजन होता है। उसके बाद में ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ, इसको भी अंडरलाइन करिए, अपने आप को चोट पहुंचाना चाहती है। उसके बाद में मानिया फॉलोइंग डिस्पेरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया, क्या होता है कि जो न्यूरेल्जिया होता है उसके डिस्पेरेंस के बाद में, उसकी समाप्ति के बाद में उसको मानिया आ जाता है, ठीक है। ऐसा एक सिम्टम प्लेटिना में भी हम लोग पढ़ते हैं। प्लेटिना में क्या है, मेंशन मैंने किया, देख सकते हैं। प्लेटिना में है मेंटल सिम्टम अपेयर एज ए फिजिकल सिम्टम डिसअपेयर एंड वाइस वर्सा। मींस प्लेटिना में क्या है, जब मेंटल सिम्टम आएगा तो फिजिकल चला जाएगा, एंड जब फिजिकल आएगा तो मेंटल चला जाएगा। इसको आप लोग भूलिएगा मत, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में सेंसेशन कैसा होता है, ब्लैक क्लाउड को अंडरलाइन करिए, जैसे कि काला बादल, सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड इन्वॉल्व हर हैंड सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। कुल मिला के इसको ऐसा लगता है कि इसको काले बादल ने घेर रखा है, ब्लैक क्लाउड ने घेर रखा है, जिसके कारण से क्या होता है, इसको चारों तरफ से अंधेरा दिखाई देता है, जिसमें कि इसको कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। उसके बाद में इल्यूजन, इल्यूजन में क्या इसको होता है, माउस रनिंग फ्रॉम अंडर द चेयर, इसको ऐसा लगता है कि कुर्सी के नीचे कोई चूहा दौड़ रहा है, ठीक है। लैक्टिक लैक कैनाइनम को भी कंपेरिजन में देख लीजिएगा, एथुजा एंड लैक कैनाइनम को। माउस रनिंग फ्रॉम अंडर द चेयर, जब हम लोग एस्टिक एसिड पढ़ रहे थे वहां पे सलाइवेशन हो रहा था, तो वहां पे क्या था, लैक्टिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैक कैनाइनम। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन गलती होते हैं, लैक्टिक एसिड को लैक कैनाइनम लिख देते हैं, मैक को नेट्रम कार्ब लिख देते हैं। उसके बाद में आइस में क्या है, तो सेरेल्जी न्यूरेल्जिया, एचिंग आर शार्प डायरेक्टिंग शूटिंग पेन इन अ ग्लोब्स एक्सटेंडिंग टू टेम्पल वर्टेक्स ऑक्सीपुट आर्बिट, कोई कहानी पढ़ने से मतलब नहीं है, अंडरलाइन करिएगा। एग्रीवेशन गोइंग अप स्टेयर्स, एग्रीवेशन गोइंग अप स्टेयर्स, सीढ़ी ऊपर चढ़ने पे उसको दिक्कत होती है। एंड एम्बुलेशन लाइंग डाउन, और लाइंग डाउन से लेटने से उसको आराम मिलता है, किसमें, सेरेल्जी न्यूरेल्जिया में। तो सेरेल्जी न्यूरेल्जिया को अंडरलाइन करिएगा, एंड एग्रीवेशन गोइंग अप स्टेयर्स में, एंड एम्बुलेशन लाइंग डाउन से इसको आराम मिलता है। बस मेन मेन लाइन को पकड़िए, पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। एलन की नोट वैसे भी मेन लाइन है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को पूरा क्रीम खोज के पढ़ना है अच्छे से। सीवीएस में क्या है, सीवीएस में है हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूटेरस एंड ओवरी, ठीक है। जो हार्ट ट्रबल्स होता है उसमें कहीं ना कहीं यूटेरस एंड ओवरी का रिफ्लेक्स सिम्टम देखने को मिलता है। हार्ट एक्शन सी सडनली, ठीक है, हार्ट एक्शन अचानक में बंद हो जाता है, इम्पेंडिंग सफोकेशन, जिस कारण से क्या होता है, सफोकेशन होता है। एंड पाल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, हल्का सा भी मोशन से उसको पाल्पिटेशन होगा, उसकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। अब मैंने पहले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग बताएंगे ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको ऐसा लगता है कि हम चलेंगे तो मेरा हार्ट बीट बंद हो जाएगा। यह भी बार बार पूछा गया एग्जाम में। डिजिटलिस एंड एंड कोकेन। बिल्कुल सही है, डिजिटलिस एंड कोकेन को क्या लगता कोकेन। है कि जब वो चलेगा तो ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बंद हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट में क्या है, उसको लगता है कि चलेगा, मतलब नहीं चलेगा तो बंद हो जाएगा। कौन सी मेडिसिन है, जेलसिनियम। जलसीमियम, गुड, जलसेमियम। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल पार्ट में क्या है, मेंसेस इरेगुलर होता है, मेंसेस इरेगुलर होता है, एग्जॉस्टिंग होता है। अब यहाँ पे एल्यूमिना एंड कोकुलस का नाम दिया हुआ है, तो एल्यूमिना हो गई, कोकुलस हो गया, इन सब में क्या मेन कॉमन चीज देखने को मिलता है, मेंसेस के टाइम पे बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो एल्यूमिना एंड कोकुलस, एल्यूमिना में क्या लिखा हुआ है, तो एल्यूमिना आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्ट फिजिकली एंड मेंटली एंड स्कार्सली एबल टू स्पीक, ठीक है। फिजिकली मेंटली दोनों प्रकार से एग्जॉस्ट हो जाती है, एंड शायद मतलब इतना कमजोर हो जाती है कि शायद यह बोल पाती हो।
एंड कॉकुलस में क्या है, ड्यूरिंग द इफोर्ट टू मेंस्ट्रुएट सी इज सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम ए वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। कोकुलस का जब नाम आया है तो उस दिन मैंने पूछा था ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको कि ऐसा लगता है कि टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है, कौन कौन सी मेडिसिन थी। मैं जितना पूछ रहा हूँ बार बार एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और पूछे जाते हैं बार बार। किसको लगता था कि टाइम अर्जेंटम बहुत है, स्पीड। कॉकुलस है। अर्जेंटम में तो स्लो जाता है। थेरेडियान एंड कोकुलस, थेरेडियान एंड कोकुलस तो में ऐसा लगता थेरेडियन है एंड कॉकुलस। हाँ कि स्पीड, टाइम बहुत स्पीड में जा रही है। एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या, कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है, दो मेडिसिन जिसको कि अपने कंप्लेंट के बारे में सोचने पे आराम मिलता है, एम्बुलेशन फ्रॉम थिंकिंग अबाउट एलिमेंट, अपने बीमारी के बारे में अपने कंप्लेंट कैंपर। बता। और कैंपर एंड हेलिगोरस। कैंपर। बिल्कुल हेलिगोरस। सही है, हेलिबोरस एंड कैंपर को अपने बीमारी के बारे में सोचने पे आराम मिलता है। उसके बाद में जब यहाँ पे एलुमिना का नाम दिया हुआ है तो इसके लिकोरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिकोरिया में क्या है, प्रेफ्यूज डाउन टू हिल। एक और ऐसी मेडिसिन होती है जहां पे लिखा हुआ है लिकोरिया प्रेफ्यूज डाउन टू हिल, कौन सी मेडिसिन है एलुमिना के अलावा। सिफलिनम। सिफलिनम सिफलाइनम। में, हाँ सर्सपिलिनम। हाँ सिफलिनम में, एल्यूमिना में क्या होता है, लिकोरिया प्रफ्यूज होता है, डाउन टू हिल होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, चूंकि सिफलिनम आपकी सिफिलिटिक मेडिसिन होती है, एंड जितनी भी सिफिलिटिक मेडिसिन होती है उनका एग्रीवेशन नाइट में होगा, तो उसमें जो लिकोरिया का एग्रीवेशन होगा नाइट में होगा एंड एल्यूमिना का डे में होगा। आप लोग उसको भूलिएगा मत। उसके बाद में डिलेज आर सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशंस के द्वारा डिलेज सप्रेस हो जाता है, कोल्ड के द्वारा, फीवर के द्वारा, विथ कोरिया, हिस्टेरिया और मानिया, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, कि मेंटल सिम्टम बढ़ जाते हैं कब, मेंसेस के टाइम पे। ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जहां की मेंसेस के टाइम पे एम्बुलेशन आता था, आराम मिलता था। सर जिंक, लैक्टोसिस, और जिंक, लैक्टोसिस, वेरेट्रम। एलियम सीपा। एलियम सीपा। एलियम सेपा, गुड। यही तीन मेडिसिन प्रोमिनेंट होती है जिनको कि मेंसेस के टाइम पे आराम देखने को मिलता है। उसके बाद में सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन होता है, ठीक है, मेमोरी के लोअर साइड में इंफ्रा मेमोरी पेन होता है। अब यहाँ पे अस्टिलोगो से कंपेरिजन किया गया है, तो अस्टिलोगो में क्या होता है, एक कॉमन बोरिक का पोर्शन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कंजेशन टू वेरियस पार्ट स्पेशली एट क्लाइमेटेरी, क्लाइमेटेरी के टाइम पे वेरियस पार्ट में कंजेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप लोग भूलिएगा मत। अच्छा, जब क्लाइमेटेरिक का नाम आता है तो आप लोग बोलिए, एक मेडिसिन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब लैकेसिस एंड सल्फर जैसी क्लाइमेटेरिक मेडिसिन आराम देने में निष्फल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो उस मेडिसिन को देने पे पेशेंट क्योर हो जाता है, कौन सी मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस। पूजा। नहीं, एस अल्फाबेट की है, एस अल्फाबेट की।